नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। मुख्यमंत्रियों के बाद अब राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे पीएम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आयु सीमा को हटाकर सभी को लगना चाहिए टीका। देश में गेहूं की सरकारी खरीद पकड़ रही जोर। राजस्थान का खरीद में 5वां स्थान। देश भर में चैत्र नवरात्रे आज से शुरू। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के साथ मीटिंग करेंगे। 14 अप्रैल को होने वाली इस मीटिंग में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने को देखते हुए लॉकडाउन लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। हालांकि पीएम ने कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन से इनकार किया था। पश्चिम बंगाल में अब तक 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगा दी है। ममता पर लगा बैन सोमवार रात 8 बजे से लागू है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई ममता बनर्जी के 2 बयानों के चलते की है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने हुगली में ममता के जनसभा के दौरान सांप्रदायिक मसले पर खुलेआम वोट मांगने के बयान पर उन्हें नोटिस भेजा है। वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर आज दोपहर 2 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति में धरना देने का ऐलान किया है। अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था में शिव भक्त श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की संबंधित वेबसाइट पर जाकर खुद को यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकृत करवा सकेंगे। यात्री को ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपना ब्यौरा, फोटोग्राफ और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। यात्रियों के रुझान के मुताबिक ही दैनिक आधार पर पारंपरिक बालटाल और चंदनबाड़ी ट्रैक के लिए यात्री कोटे को निर्धारित किया जाएगा। अब तक देश भर में विभिन्न बैंक शाखाओं में करीब 20,000 यात्री अग्रिम पंजीकरण करवा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीते 24 घंटे के अंदर नए मामलों में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन फिर भी ताजा आंकड़े 1,60,000 के पार है। अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,36,00,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1,60,694 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 880 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक बढ़कर 1,71,089 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के स्पीक अप फॉर वैक्सीन फॉर ऑल को लेकर ट्वीट किए हैं। सीएम गहलोत ने कांग्रेस के अभियान का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने वैक्सीन की कमी पर केंद्र और केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले साल भर से राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करने का प्रयास कर रही हैं। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने जनहित में सकारात्मक सुझाव देने के प्रयास किए, लेकिन केंद्र सरकार ने पब्लिक हेल्थ में इन सुझावों पर अमल करने की बजाय नकारात्मक व्यवहार अपनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर अनुचित टीका टिप्पणियां की, जो बेहद दुर्भाग्य है। कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए आयु सीमा को हटाकर सभी को वैक्सीन लगनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद में प्रदेश में कई जगह हिंसा और आगजनी हुई थी। मामले में तत्कालीन वसुंधरा सरकार की ओर से दर्ज 322 केस में से 81 गहलोत सरकार ने न्यायालय से वापस ले लिए हैं। इन सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके थे। इस फैसले के बाद SC/ST वर्ग के 581 युवकों को राहत मिलेगी। बंद के दौरान सरकार ने 322 केस दर्ज किए थे। इनमें से 117 कोर्ट में पेश कर दिए गए थे, जबकि 174 में FR लगा दी गई थी। 31 केस में जांच जारी है और 5 में सरकार ने केंद्र से मंजूरी मांगी है। बाकी 18 केस में कोर्ट का निर्णय आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर जल जीवन मिशन की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, पंचायती राज विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत योजनाओं की प्लानिंग इस तरह से की जाए कि स्थानों पर जल स्रोत उपलब्ध है, वहां के निवासियों को जल्द से जल्द मिशन का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए छोटे बांधों, एनीकट, जल ग्रहण संरचनाओं की उपयोगिता पर विचार किया जाए।
देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गेहूं की सरकारी खरीद धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। इस सरकारी खरीद में भी राजस्थान का 5वां स्थान है। हरियाणा में इस समय सबसे ज्यादा खरीद की गई है। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में सरकारी एजेंसियां 29 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीद चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा में 14.67 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि राजस्थान में अभी 74,703 टन की ही खरीद हुई है। मध्य प्रदेश में जहां सरकारी एजेंसियों ने अब तक किसानों से करीब 12 लाख टन गेहूं खरीदा है, उत्तर प्रदेश में अभी 1 लाख टन से कम ही गेहूं की खरीद हुई है। आज से देश भर में नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और नवरात्रि के पहले दिन माता के भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा पहुंचे हैं। हालांकि वहां कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी नवरात्रा कोरोना की भीड़ चढ़ गया। नवरात्रि के दौरान कई मंदिरों को कोरोना के चलते बंद कर दिया गया है, जिसके चलते मंदिरों में भक्तों की रौनक नहीं दिखाई दी। जहां पहले भक्त माता के दर पर मत्था टेकने आते थे, वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। वहीं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। नवरात्रा, गुड़ी पड़वा, वैशाखी और चेटीचंड की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स करीब 108.15 अंकों की तेजी के साथ 47,991.53 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 54.1 अंक की बढ़त के साथ 14,364.90 के स्तर पर खुला। पिछले कारोबारी दिन बाजार में बिकवाली रही और साल 2021 की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।